गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप सबको पता है, अभी हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई थी कि भाई चेकिंग में रिफॉर्म चाहिए, और बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स और हम सब ने बेसिकली आवाज़ उठाई थी। अब बच्चों इसके चलते कुछ ऐसा भी हो गया कि बहुत सारे बच्चों में डिस्करेज आ गया, डिस्करेज हो गए कि यार सच में ऐसा होता है या हम फेल हो जाएंगे, कुछ ऐसा वैसा। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो शायद आपको मोटिवेट करे और आपको बताए कि आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करने हैं अपने एग्जाम्स में। ये क्वेश्चन है, टाइन अग्रीमेंट का एक क्वेश्चन है, डिफाइन टाइन अग्रीमेंट है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कई बच्चों के मन में डाउट होता है कि यार अगर हमने ग्रामर गलत लिखी तो हमको मार्क्स नहीं मिलते, हमारी इंग्लिश खराब है तो हमको मार्क्स नहीं मिलते, हमको फेल कर देते हैं। ठीक है भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके साथ 3-4 आंसर रखूंगा। कई लोगों को लगता है कि हमने आंसर बहुत बड़ा लिखा तो हमको मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आंसर एकदम रेलिवेंट लिखा तो ही बेहतरीन होता है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन था और ये सजेस्टेड आंसर में 3 मार्क का है बच्चों, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मैं आंसर्स आपको यहाँ पर आई वुड लाइक टू शो यू, कुछ बच्चों के मैं आपको आंसर्स दिखाता हूँ एंड देन अपन उन आंसर्स के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले ये आंसर देखिए, ये एक स्टूडेंट का आंसर है। ये आंसर देखिए, इन्होंने 3 मार्क्स में से इनको पूरे 3 मार्क्स मिले। इनका आंसर देखिए क्या है। एज पर रेलिवेंट प्रोविजन, इन्होंने सेक्शन का भी जिक्र नहीं किया है। मतलब कई लोगों को लगता है कि सेक्शन, मैंने बताया कि सेक्शन सिर्फ कम्युनिटी लॉ में आप। उसके बाद दिस अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट विच इंक्लूडेड, देखिए यहाँ पे इनका ग्रामर गलत है। In vertical anti-competitive agreement, the agreement in which seller forces to the consumer to purchase additional goods or product with the product which he is actually। अब यहाँ पे मॉड्यूल की लैंग्वेज कहीं पर भी नहीं है बच्चों। तो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ आईसीएसआई की मॉड्यूल को रट्टा मारते हैं एंड दे ट्राई टू रिक्रिएट। स्कैनर भी मॉड्यूल का ही रट्टा है बच्चों। तो बच्चों इस बंदे ने अपने वर्ड्स में आंसर लिखा है। तो सबसे पहली बात तो आप मॉड्यूल को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कॉपी कभी नहीं कर पाते। वो मॉड्यूल की लैंग्वेज इतनी टफ होती है, मतलब बेयर लॉ की लैंग्वेज, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। अपने वर्ड्स में लिखिए, ठीक है। और आखिरी में लिखा इन्होंने सच अग्रीमेंट्स आर वॉइड। एक्चुअली ये शुरू में वॉइड नहीं होते हैं इसमें, तो अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट आईसीएसआई ने इग्नोर किया है। अब आप में से कई बोलेंगे सर ये चेकर लकी है, जैसा भी है बच्चे, ये स्टूडेंट लकी है, एनीवे। उसके बाद एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट बताया, द अग्रीमेंट इन विच मैन्युफैक्चरर रेस्ट्रिक्ट्स द सेलर और डीलर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज दैट नॉट। तो यहाँ पे भी आप देखिए ग्रामर में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, बट स्टिल आईसीएसआई ने उसको इग्नोर किया है और 3 मार्क्स दिए हैं बच्चों, ठीक है। तो ये एकदम अपनी भाषा में इस बंदे ने आंसर लिखा है एंड दिस पर्सन हैज स्कोर्ड 71। अपनी भाषा में आंसर लिखा है, अच्छा आंसर लिखा है। ग्रामर ठीक है बच्चों, आप सबको पता है जब मैं सीएस करता हूँ मेरी भी ग्रामर आई कम यू गो ऑल कम वी कम ऐसा था। तो आईसीएसआई उस चीज़ को इग्नोर करता है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ग्रामर में अगर डर लग रहा है, इंग्लिश में डर लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्री मैं आपको और भी आंसर शीट दिखाता हूँ ना। एक आंसर ये देखिए, टाइन अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट, इट इज़ डन। अब अग्रीमेंट के बाद इन्होंने इट इज़ डन लिख दिया। यार ग्रामर में प्रॉब्लम नहीं, बट कम से कम सेंटेंस तो थोड़े से सही फ्रेम करो, लाइक ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ जनरली अ वर्टिकल अग्रीमेंट, तो इन्होंने भी अच्छा लिखा है, बट शायद इन्होंने एक दो जगह पे थोड़ी सी गलतियाँ करी हैं और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी इनका मार खा गया। 1 नंबर यहाँ पे कट गया, बट स्टिल नो ऑफेंस। 2 नंबर 3 में से 2 मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने अगर थोड़ा सा स्टार्ट किया होता एस पर रिलीवेंट प्रोविजन लिखते, तो मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों को भी इग्नोर करके 3 मार्क्स मिलते। तो याद रखिए, शुरुआत थोड़ी सी अच्छी कीजिए, ठीक है। उसके बाद विल सी वन मोर आंसर। अब ये आंसर देखिए, इन्होंने बराबर लिखा है एस पर रेलिवेंट प्रोविजन, तो इन्होंने ठीक किया है, आंसर से याद नहीं है। फिर इन्होंने हॉरिजेंटल अग्रीमेंट बनाया, वर्टिकल अग्रीमेंट बनाया, उसके अंदर सारे अग्रीमेंट बताए, टाइन बताया, और अच्छा लंबा चौड़ा आंसर लिखा है। और इसको इनको 2 नंबर मिले, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। शी हैज़ गॉट 2 मार्क्स, शायद इसके आगे, बट शी हैज़ गॉट 2 मार्क्स। तो बच्चों अब आपने 3 तरह के आंसर देखे, तो इन्होंने भी अच्छा लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस आंसर इज लाइक ये 100 मार्क का पेपर कंप्लीटली ये अटेम्प्ट नहीं कर पाई होंगी बच्चों, मेरे से आप लिख के लीजिए। बिकॉज 3 मार्क के लिए इफ़ यू आर राइटिंग सो मच, तो हाउ वुड यू अटेम्प्ट 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है। तो अच्छा, ये एग्जाम्पल भी इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मेरी ही स्टूडेंट होंगी, बिकॉज इतना सारा इन्होंने लिखा है। बट अगेन मैं क्लास में भी और मैं सबको ये बोलता हूँ कि प्लीज़ रेलिवेंट ही लिखिए। आप किसी भी लाइक यूट्यूब पे आप कुछ सुनते हैं, 50 लोगों की चीज़ें आप सुनते हैं बच्चों। आपको मैं इसलिए प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि आपको 3 मैंने आंसर शीट, 3 या 4 आंसर शीट्स कंपेयर करके दिखाई हैं। एक और आंसर शीट देखो, इन्होंने सिर्फ
इवन शी हैज़ रिटन नाइस, बहुत छोटा लिखा है इन्होंने, सेक्शन 3 इन्होंने सेक्शन का भी जिक्र किया है, तो इनको 1 मार्क या आधा मार्क तो उसका एग्जामिनर इंप्रेस होकर दे देता है। फिर इन्होंने बताया देर आर, और इन्होंने कितने शॉर्ट में आंसर खत्म किया, बट स्टिल शी हैज़ बीन अवॉर्डेड टू। तो बच्चों, हम लोग हर बार अगर गलत चीज़ों के लिए हम क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, बट देखिए यहाँ पे ऐसे चेकिंग हो रही, तो आप लोग ना ये कॉपीज़ ना आपका मोटिवेशन बढ़ाना चाहिए कि यार कि अगर ढंग का लिखा है और थोड़ा बहुत लीनियंट, ये तो लीनियंट चेकिंग है बच्चों, बहुत सारी चीज़ें मतलब आपने अपने वर्ड्स में लिखा है, थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी किए, तो भी आपको 3 में से 2 मिल रहा है, बट आपने अगर लेंथ जानबूझ के बढ़ाई है तो आपका मार्क्स कट सकता है, बट स्टिल उन्होंने 2 मार्क्स दिए, तो 1 मार्क वहाँ पे कट गया। तो अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा पॉजिटिव फील कीजिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए कि हमारी ग्रामर वीक है, इंग्लिश वीक है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा ख़राब है, हम गंद मचा देते हैं आंसर शीट्स में, ये देखिए यहाँ पे फिर भी 2 मार्क्स मिले। तो बच्चों मेहनत कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेहनत कीजिए, और अभी जैसा कि हम सब लोगों ने आवाज़ उठाई थी, आप देखिए चेकिंग स्टैंडर्ड्स और ज़्यादा इंप्रूव होंगे बच्चों। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइए।